आदमी गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी बीवी ने उसे उठाने के लिए सीधा अपनी जीभ से जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि एक भेड़ है। उसका मुंह बुरी तरह से बदबू मार रहा था। ये देखकर उसने गुस्से में अपने चश्मे उतार दिए और भेड़ से भिड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही पूरी तरह आंखें खुली उसकी तो जान ही निकल गई। वो एक चिकनी सी चट्टान पर लटका हुआ था और नीचे सीधा हजारों फीट गहरी खाई थी। बस कुछ कमजोर सी टहनियां ही थीं जो उसे गिरने से रोक रखी थीं। ऐसे खतरे वाले टाइम पर भी बंदा होश में था। उसने दीवार को अच्छे से देखा, खंजर निकाला, जूतों के फीते खोले, जूते उतारे और खंजर को जूतों में खुशेद दिया। फिर उसने अपनी 2 घुमावदार तलवारें निकाली, दहाड़ मारी, दीवार में खंजर घोंपा, पैर जमाया और अपने दम से ऊपर चढ़ने लगा। बड़ी मेहनत से हाथ पैर मारते हुए वो चढ़ रहा था। इस क्षण पर उसकी सारी ताकत बाहर आ गई और वो अंदर से थोड़ा प्राउड भी फील कर रहा था। लेकिन तभी खंजर टूट गया और वो फिसलकर नीचे गिरने लगा। लेकिन एक पेड़ की मोटी सी डाली उसके बीच में अटक गई और वो बच गया। लेकिन खतरा टला नहीं था, डाली भी अब टूटने ही वाली थी। उसने टाइम खराब नहीं किया, जल्दी से खुद को संभाला और रस्सी काटने की तैयारी करने लगा। आवाज भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन आखिरकार उसने रस्सी काट ही दी और तभी डाल टूटकर नीचे गिर गई और वह सौभाग्य से बच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक गलत कदम और नीचे गया, सीधा खाई में। तभी उसने सिर घुमाया और बकरी को ऊपर चढ़ते देखा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वो चट्टान के दोनों तरफ हाथ पैर जमाकर ऊपर की ओर चढ़ने लगा। बहुत धीमे धीमे, बहुत ध्यान से ऊपर चढ़ने लगा। ये काम बहुत मुश्किल था। बकरियां भी रुककर उसे देखने लगी। कुछ ही देर में आखिरकार वो ऊपर पहुंच ही गया। जैसे ही वो बकरियों को थैंक यू बोलने वाला था, तभी नीचे की बर्फ टूट गई और वो फिर से फिसलने लगा। अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाकर बकरी की पीठ पर कूद गया। बकरियों के सहारे वह आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। वो ऊपर पहुंच ही रहा था कि बड़ी भेड़ धीरे धीरे पास आई, उसे घूरा और एक जोर का फटका दे मारा। उसकी सारी मेहनत बेकार होने वाली थी। वो आदमी तो गुस्से में आग बबूला हो गया। इस बार जब भेड़ फिर से आई, उसने उसके सींग पकड़ लिए। भेड़ दर्द से पीछे हटी और उसी धक्के में आदमी ऊपर खींच लिया गया और ऐसे आखिरकार वो बंदा बच निकला उस खतरनाक चट्टान से। बेघर आदमी ने मरने से पहले कुत्ते का पट्टा खोल दिया। कुत्ता सोच रहा था कि उसका मालिक उसे मुक्त कर देगा, लेकिन अगले ही पल रस्सी को एक मजबूत जंजीर से बदल दिया और दूसरे सिरे को खुद से बांध दिया। 2 दिन बाद कुत्ते को एहसास हुआ कि उसका मालिक उसे खुद के साथ दफनाना चाहता था। कुत्ते को पता चल गया कि वह अब वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। कुत्ते को नदी का साफ पानी अपने सामने दिखाई दे रहा था, फिर भी वह नदी पार नहीं कर सकता था। वह इस बेड़ी से बंधकर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसने अपने पहले मालिक का एक वादा पूरा नहीं किया था। कुत्ते ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह बेकार रहा और अंत में वह केवल जमीन पर लेट सका। लेकिन किस्मत ने बेचारे कुत्ते पर कोई दया नहीं की। पानी की एक बूंद के बिना वह जल्द ही मरने वाला था। अपने अंतिम क्षणों में उसे अपना बचपन याद आ गया। उस दिन जब पशु नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उसकी माँ को ले जाया गया, फिर कुत्ते ने उसे कभी नहीं देखा। जब वह छोटा था तो उसे एक माँ बिल्ली ने पाला था। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा और यह जगह उसे रहने लायक नहीं रही। सौभाग्य से उस दिन एक लड़का और लड़की आए। कुत्ते को खाना खिलाकर जाते समय कुत्ता एक पल के लिए झिंझका और उनका पीछा किया और जल्द ही उसके सामने बैठे खुशमिजाज लड़के को आकर्षित कर लिया। लुकास, जो छोटे जानवरों से प्यार करता था, उसे अपने घर ले गया और उसका नाम बेला रखा। बेला को अपने मालिक की बाहों में दुबकना और उससे चिपकना बहुत पसंद था। लुकास उसे सिर्फ मुस्कुराकर देखता रहता था। यह छोटा कुत्ता बहुत शरारती था और घर में किसी भी चीज को काटना पसंद करता है। बेला बहुत भाग्यशाली थी कि उसे एक अच्छा मालिक मिला था और वह अपने मालिक की देखरेख में धीरे धीरे बड़ी हो गई। माँ अक्सर बेला को अपने साथ वहाँ ले जाती थी जहाँ वह काम करती थी, जो कि दिग्गजों से भरा एक नर्सिंग होम था। वहाँ युद्ध के मैदान में आघात हुए सेना के लोगों का इलाज होता था। धीरे धीरे सभी के साथ बेला की अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी खुशहाल जिंदगी ऐसे ही चलती रही। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके। एक रात एनिमल कंट्रोल ब्यूरो के लोग उनके दरवाजे पर आए और उन्हें इस आधार पर टिकट थमा दिया कि शहर में पिटबुल पर प्रतिबंध है और चेतावनी भी दी कि अगर वह सड़क पर पकड़ी गई तो उन्हें कानून के मुताबिक हिरासत में लिया जाएगा। इसलिए लुकास ने बेला को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया और गो होम नामक एक खेल खेला। वह जब भी चिल्लाता घर जाओ, बेला चाहे कहीं भी हो घर की ओर भागती। कुत्ता नाक से हमेशा अपने घर का रास्ता ढूंढ लेता था। एक दिन अचानक बेला को खिड़की के बाहर एक गिलहरी दिखी जो उसे परेशान कर रही थी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वह खिड़की से बाहर भागी और गिलहरी का पीछा किया। जब लुकास ने उसे पाया तो वह पहले से ही पशु नियंत्रण ब्यूरो के निशाने पर था। यह देखकर लुकास ने जल्दी से रस्सी खोली और बेला को घर जाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार बेला अपने मालिक के सामने खड़ी रही। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा आदमी उसके मालिक को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसने किसी भी कीमत पर वहां से जाने से मना कर दिया। अंत में उस आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे पशु जेल में ले गया। वीडियो लाइक करते ही पार्ट 2 मिल जाएगा।
पहरेदारी के दौरान भाड़े के सैनिक को कुछ अजीबोगरीब चीज दिखी। जहाज पर लटके सभी लाइफगार्ड अचानक दो टुकड़ों में टूट गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अगले ही पल किसी अज्ञात चीज ने उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया। मालवाहक जहाज नियंत्रण खोने वाला था। एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जहाज धीरे धीरे नदी पर अदृश्य पतली रेखाओं के ऊपर से गुजरा, एक खामोश हत्या जारी रहा। इस समय कप्तान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब उसने गोदाम के बाहर देखा तो वह यह देखकर भयभीत हो गया कि डेक पर सभी चालक दल के सदस्य अचानक मर गए थे। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर इतना भयभीत हो गया कि वह वहीं खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में जहाज आगे बढ़ी, लेकिन वह धीरे धीरे कई परतों में कटकर बिखरने लगी और पतवार के किनारे से टकराते ही विशाल जहाज पूरी तरह से ढह गया। इधर पता चलता है कि इस जहाज पर मौजूद सभी लोग पृथ्वी के विद्रोही हैं। उन्हें खत्म करने और जहाज पर मौजूद 3 बॉडी की जानकारी को सुरक्षित रखने वाली हार्ड ड्राइव को पाने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने सैन्य विशेषज्ञों को बुलाया है और सभी तरह के तरीके आजमाए हैं, जैसे कि हमला करने के लिए बॉल लाइटनिंग का इस्तेमाल करना, जो शक्तिशाली तो है लेकिन असर दिखाने में बहुत धीमा है। इसमें विद्रोहियों के पास हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय था। यदि जहाज पर सीधे न्यूट्रॉन बम का प्रयोग किया जाए तो जहाज पर सवार सभी लोग तुरंत मर सकते थे, लेकिन इसमें हार्ड ड्राइव के क्षतिग्रस्त होने की पूरी संभावना थी। तब एक व्यक्ति ने पतवार को काटने के लिए उड़ने वाले चाकू का उपयोग करने का विचार दिया। उड़ने वाला ब्लेड नैनो मटेरियल लोहे को मिट्टी की तरह काट सकता है। प्रत्येक ब्लेड बाल की मोटाई से 10 गुना पतला होता है, फिर भी यह अत्यंत मजबूत होता है। निर्दोष जहाजों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए प्रत्येक उड़ने वाले ब्लेड पर साधारण स्टील के तार का एक टुकड़ा बांध दिया गया था और अंत में एक भारी स्टील की गेंद लटका दी गई थी। जब अन्य जहाज यहाँ से गुजरेंगे तो उन्हें बस स्टील की गेंद को नदी की तलहटी में गिराना होगा और उड़ता हुआ ब्लेड उसके साथ पानी में डूब जाएगा। तभी कुछ ही देर बाद एक विशाल जहाज धीरे धीरे फेयरेन की ओर बढ़ रहा था। इसी जहाज पर हमला करना था। कैप्टन की छठी इंद्री ने भांप लिया कि आगे खतरा है, लेकिन उन्हें रडार या नंगी आंखों से कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने गम का एक टुकड़ा चबाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे मौत की उल्टी गिनती में प्रवेश कर चुके थे। उड़ते हुए ब्लेड से कोई आवाज नहीं आई और किसी को भी खतरे का पता नहीं चला। जहाज की मोटी स्टील की प्लेटों के कटने से सिर्फ चिंगारी की आवाज आ रही थी। जहाज पर मौजूद विद्रोही एक के बाद एक उड़ते हुए ब्लेडों से चुपचाप टुकड़े टुकड़े हो गए। एक व्यक्ति नीचे देखा और अपनी कमर पर एक चिकना घाव देखा जो उड़ते हुए ब्लेड का निशान था। वह 3 शरीर की जानकारी को नष्ट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा उसका शरीर तुरंत अलग हो गया। कुछ ही मिनटों के बाद विशाल जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया और गिरी हुई प्लेट की तरह किनारे पर फैल गया और यह मानवता की जीत भी थी।